वेलकम है दोस्तों आपका अपने चैनल नबील अज़ीज़ में। मोहम्मद अज़ीज़ साहब के शानदार गीतों के प्रोग्राम में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे उन सभी लोगों के बारे में जो मोहम्मद अज़ीज़ साहब के मैयत पर आए थे और उस वक्त मौजूद थे, और उन्होंने मोहम्मद अज़ीज़ साहब के गुज़रने का अफसोस भी किया और मोहम्मद अज़ीज़ साहब के हवाले से बहुत कुछ कहा। तादाद उनके चाहने वालों की है और ये बेवक्त उनकी रुखसती बहुत तकलीफ़ पहुंचा गई। बस शबीर जी, मैं एक अलग सवाल पूछना चाहूँगा। जिस वक्त जब भी कोई इंडस्ट्री से जाता है, मैं अजीज़ साहब की बात करूँ, एक बेहतरीन वक्त 80 का दशक, बच्चन साहब से लेकर अनिल कपूर तक सबके लिए उन्होंने गाया जी। बच्चन साहब की मैं बात करूँ, हर बात पे अपनी राय व्यक्त करते हैं जी। ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, महिला शक्ति की बात करते हैं। एक इतना बड़ा दिग्गज सिंगर आज दुनिया को अलविदा कह गया, क्या आपको नहीं लगता कि शालीनता के हिसाब से, कटसी कॉल के हिसाब से कुछ तो कहना चाहिए था, कुछ तो बोलना? बात सिर्फ बच्चन की नहीं है, पूरी इंडस्ट्री की। बेशक बेशक, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में ये वक्त आना है, जो आया है उन्हें एक दिन जाना है। तो इस वक्त इंडस्ट्री को, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है 80 से 90 के दशक तक, तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस नाते वो हकदार हैं कि उनके लिए दो शब्द कुछ लिखें या कहें, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी कुछ अपने गीतों के ज़रिए बहुत कुछ दिया है। उनके सुपर डुपर नगमों के ज़रिए कई स्टारों की पहचान बनी है। तो उनका हक बनता है, क्योंकि सबका एक ना एक दिन आना है। तो ये सवाल हर बार उठेगा, अगर ये जब भी हुआ तो बस हम उनके आत्मा के लिए उनकी। ये कितना अजीब इत्तेफाक मानते हैं आप? वो रफ़ी साहब के बहुत बड़े प्रशंसक थे और आज वहीं उसी जगह जहाँ रफ़ी साहब दफन हैं, वहीं उनकी अंतिम संस्कार होने जा रहा है। जी जी, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। कल रात हॉस्पिटल में ये हम डिस्कशन कर रहे थे, अभी जी भी बैठी थी सब लोग के। काश हम कोशिश करेंगे कि साहब के, रफ़ी साहब के कब्रिस्तान में रफ़ी साहब को करीब ही उनको जगह मिले, तो उनका ये आखिरी सफ़र बड़ा सुकून दे गुजरेगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं शब्बीर कुमार जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो वो मोहम्मद अज़ीज़ साहब के मैयत पर आए और उन्होंने मोहम्मद अज़ीज़ साहब के हवाले से बहुत कुछ कहा, अच्छी अच्छी बातें की। मोहम्मद अज़ीज़ साहब के हवाले से उनके साथ जो भी यादें जुड़े थे मोहम्मद अज़ीज़ साहब के, वो उन्होंने सब शेयर किए। और दोस्तों हमारे दूसरे नंबर में हैं सुरेश वाटिकर जी। दोस्तों सुरेश वाटिकर जी ने भी बहुत सारे गीत मोहम्मद अज़ीज़ साहब के साथ गाए थे डुएट में। वो भी मोहम्मद अज़ीज़ साहब के मैयत पर आए, उस वक्त मौजूद थे वहाँ पर, और उन्होंने मोहम्मद अज़ीज़ साहब के हवाले से बहुत कुछ कहा, बहुत अच्छे अच्छे बातें किए। जितने भी यादें थे उनके मोहम्मद अज़ीज़ साहब के साथ जुड़े, उन्होंने वो सब शेयर किया, हमें बहुत अच्छा लगा। दोस्तों तीसरे नंबर पे मैं बात करूंगा उदित नारायण का। दोस्तों उदित नारायण ने भी बहुत सारे गीत मोहम्मद अज़ीज़ साहब के साथ डुएट में गाए हैं, वो भी आए और उन्होंने भी बहुत कुछ कहा मोहम्मद अज़ीज़ साहब के लिए। बहुत बड़ा कलाकार और बहुत अच्छा इंसान चले गए। फिल्म इंडस्ट्री में फिर से एक उम्दा कलाकार हमारे बीच नहीं रहे। वो हम सबके दोस्त थे, अजीज़ थे, बेहतरीन सिंगर थे। इतने सालों से उन्होंने एक से एक काम किया, एक से एक गाने गाए। मैं स्ट्रगल कर रहा था तो उस वक्त भी उनको देखता था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से लेके सब बड़े बड़े टॉप के संगीतकार, म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ उन्होंने काम किया। बहुत अच्छा लगता था जब भी हम लोग मिलते थे, बड़ा हंसते खेलते रहते थे। ऐसा लगता था कि ये मेरा जिगरी दोस्त है, वाकई जिगरी दोस्त है। आज सुन के मतलब विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि वो हमारे बीच नहीं है। अल्लाह ऊपर वाला उनके आत्मा को शांति दे। जाना तो सबको ही है एक दिन इस दुनिया से, लेकिन एक अच्छा फनकार, एक अच्छा दोस्त नहीं रहे। फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ये बहुत बड़ा क्षति है।
और दोस्तों उदित नारायण ने ये भी कहा कि मोहम्मद अजीज़ साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, मोहम्मद अजीज़ साहब का इन सभी लोगों से बहुत अच्छा दोस्ताना था। और दोस्तों इन सभी लोगों को मोहम्मद अजीज़ साहब के साथ भी डुएट गीत गाने का मौका मिला, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मोहम्मद अजीज़ साहब के साथ इन सभी लोगों को डुएट में गीत गाने का मौका मिला। दोस्तों अब मैं चौथे नंबर पे बात करूँगा सुखविंदर सिंह का। दोस्तों सुखविंदर सिंह आए और सुखविंदर सिंह ने मोहम्मद अजीज़ साहब के हवाले से बहुत सारे बातें किए। उन्होंने बताया कि मोहम्मद अजीज़ साहब बहुत अच्छे सिंगर थे, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों मोहम्मद अजीज़ जी बहुत अच्छे इंसान है। सबसे पहले तो देखिए अभी भी मेरे मुंह से था निकल नहीं रहा है, ही निकल रहा है। एंड और सबसे बड़ी बात है कि बहुत नेक दिल, बहुत ही हम्बल इंसान। एंड जैसा कि म्यूज़िकल लैंग्वेज में कहते हैं कि बहुत सुरीला आर्टिस्ट रहे हैं और बड़े हम्बल थे। मैं उनके साथ कनाडा में भी था, तो इट्स रियली वेरी सैड। और संगीत से बहुत प्यार करते थे, कलाकारों की बहुत इज़्ज़त करते थे हमेशा। हम भी उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और वो करते रहेंगे। पूरा संगीत जगत उनको हमेशा याद रखेगा। बस दोस्तों जितने भी लोग आए थे मोहम्मद अजीज़ साहब के मैयत पर और जिन जिन लोगों ने मोहम्मद अजीज़ साहब के हवाले से बात किया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो लोग आए, मोहम्मद अजीज़ साहब के लिए बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों अब मैं एक फ़ीमेल सिंगर के बारे में बात करना चाहता हूँ जो उस वक्त मोहम्मद अजीज़ साहब के मैयत पर भी आए थे। उनका नाम है साधना सरगम। जी हाँ दोस्तों, साधना सरगम जी भी आए थे मोहम्मद अजीज़ साहब के मैयत पर और उन्होंने बहुत कुछ मोहम्मद अजीज़ साहब के हवाले से बोला, बहुत अच्छे बातें किए मोहम्मद अजीज़ साहब के हवाले से। और उन्होंने मोहम्मद अजीज़ साहब के जाने का अफसोस भी किया। जी आज तो बहुत ही जैसे ये न्यूज़ सुना, ये बहुत सैडनिंग न्यूज़ है, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। ऐसा इतने अच्छे गायक, इतने उम्दा दिल इंसान थे वो। उनके साथ मैंने काफ़ी सारे डुएट्स गाने, बहुत अच्छे गाने गाए। उन्होंने जो गाने गाए वो अमर हैं, जो लोगों को आज तक पसंद है। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, ये सोच नहीं सकते हैं, लेकिन यही है हकीकत। और बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों अब मैं एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ। उनका नाम है रज़ा मुराद। जी हाँ दोस्तों, रज़ा मुराद जी भी आए थे और मोहम्मद अजीज़ साहब ने रज़ा मुराद जी के लिए बहुत सारे कव्वाली गीत गाए हैं। लगभग सभी कव्वाली गीत सुपर हिट हैं मोहम्मद अजीज़ साहब के, जो मोहम्मद अजीज़ साहब ने रज़ा मुराद जी के लिए गाए थे। दोस्तों रज़ा मुराद जी ने भी मोहम्मद अजीज़ साहब के हवाले से बहुत कुछ कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इन सभी का एक दफ़ा फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए वो सिंगर तो बहुत अच्छे थे, ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन मुझे उन्हें बहुत करीब से देखने का मौका मिला। बहुत ही सीधा सच्चा इंसान था, फ़कीर था, तबीयतन फ़कीर था। कोई शोबाजी नहीं थी, कोई शो ऑफ नहीं था, एक बिल्कुल ही सादा तबीयत इंसान था। और रफ़ी साहब से उन्हें इतनी अक़ीदत थी कि आज यहाँ वो दफन होना चाह रहे थे जहाँ रफ़ी साहब हैं। हालांकि उनके घर के पास भी बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें रफ़ी साहब के पास ही दफनाया जाए। और ये कहूँगा उनके बारे में कि डायबिटीज़ थी उन्हें, उसकी वजह से अक्सर उन्हें तकलीफ़ होती थी, लेकिन कभी बीमारी उनके आड़े नहीं आई, उनके काम के आड़े नहीं आई। बड़े अच्छे उन्होंने गाने गाए। बहुत मशहूर गाना जो है माय नेम इज़ लखन, और कर्मा के गाने हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। और एक बहुत ही मशहूर उनकी गज़ल थी नगीना की, आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। तो हमने ना सिर्फ एक बहुत अच्छा सिंगर खोया है, एक हमने बहुत अच्छा इंसान खोया है। और यकीनन उनकी कमी जो है
हम सबको बहुत खलेगी और कभी उनके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी, कभी उनके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी, कभी किसी के मुंह से हमने उनकी बुराई नहीं सुनी। तो बस यही है कि बस उनकी मग़फ़िरत की हम दुआ कर सकते हैं और उनके घर वालों को, परिवार के सदस्यों को हम दिलासा दे सकते हैं। इंसान इसके आगे होता है। दोस्तों अब मैं एक सिंगर के बारे में बात करने वाला हूँ। सिंगर का नाम है सोनू निगम। दोस्तों सोनू निगम मोहम्मद अज़ीज़ साहब के घर पर उस वक्त मौजूद थे जब मोहम्मद अज़ीज़ साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। दोस्तों उन्होंने बताया अपने इंटरव्यू में कि उन्होंने बहुत मोहम्मद अज़ीज़ साहब को मिस किया और बहुत रो रहे थे जब मोहम्मद अज़ीज़ साहब के बारे में उनको पता चला। दोस्तों सोनू निगम ने मोहम्मद अज़ीज़ साहब की याद में एक शो भी किया था। मोहम्मद अज़ीज़ साहब को ट्रिब्यूट दिया उन्होंने। मोहम्मद अज़ीज़ साहब के बहुत सारे गीत वहाँ पर गाए थे और सोनू निगम ने एक इंटरव्यू दिया था सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद अज़ीज़ साहब के ही हवाले से। उस इंटरव्यू के अंदर बात हुए और सोनू निगम ने बहुत सारे गीत भी मोहम्मद अज़ीज़ साहब के गाए। दोस्तों मैं सोनू निगम का भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मोहम्मद अज़ीज़ साहब के लिए बोला, जो भी बोला बहुत अच्छा बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आज मेरी ज़िंदगी का बहुत ही दुखी दिनों में से एक है। मेरे गुरु समान जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और उनकी आवाज़ मेरे दिल को हमेशा कुछ करती थी। उनकी आवाज़। मोहम्मद अज़ीज़ साहब का आज देहांत हुआ है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कैसे हो गया। मतलब ये इतना वन ऑफ द मोस्ट सैडेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ है। मैं उनको इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था। मैं जब बड़ा हुआ तो सिर्फ उनके गाने सुन सुन के उनकी आवाज़ निकालता था, उनकी कॉपी करता था। और हालांकि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं, बिकॉज वो भी इतने सोशल थे नहीं। लेकिन कभी मुझे याद एक बार मैंने उनको कॉल किया था कि उनका गाना आज कल याद कुछ, उनको मैंने बताया कि आपने जो काम किया है भैया, हैट्स ऑफ टू यू। आपको बस बताने के लिए फ़ोन किया मैंने। फिर उन्होंने मुझे कितनी बार कॉल किया, ऐसे बहुत प्यार करते थे मुझसे भी वो। पर खैर जो मतलब वो सब बातें परी है, लेकिन मैं उन्हें बहुत प्यार करता था और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आई विश आई कुड स्पेंड मोर टाइम विद हिम। मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है अंदर से इस चीज़ का। अपने काम में इतना फंस जाते हैं सब लोग कि हम मिल नहीं पाते अपने सबसे प्यारे लोगों से। दोस्तों और जो लोग नहीं आए हैं उनसे मैं बहुत नाराज़ हूँ। बहुत सारे लोग नहीं आए जिनको मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने कामयाबी दिया। मोहम्मद अज़ीज़ साहब के गीत के वजह से जो लोग कामयाब हुए, जिनका एक नाम बना, वो मोहम्मद अज़ीज़ साहब के मैयत पर नहीं आए। मुझे बहुत दुख है इस बात का। दोस्तों जो लोग नहीं आए हैं उन सब के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर हो, चाहे वो कंपोज़र हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, सभी के ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ये पार्ट 1 है दोस्तों, आगे पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे आप लोगों तक वीडियोज़ आते रहेंगे। दोस्तों चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, कंपोज़र हो, कुछ भी हो दोस्तों, सब के ऊपर वीडियो बनेगा और सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों लगभग आप सभी लोग भी जानते हैं कि मोहम्मद अज़ीज़ साहब की मैयत पर कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आज तक नहीं पता कि मोहम्मद अज़ीज़ साहब अब हमारे बीच नहीं हैं। दोस्तों आज भी मुझे व्हाट्सएप पर कॉल आते हैं, दोस्त कहते हैं कि मोहम्मद अज़ीज़ साहब का नंबर दीजिए, हमें उनसे बात करना है। दोस्तों इन बातों को सुन के मेरे आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं उन लोगों को कहता हूं कि दोस्तों अब मोहम्मद अज़ीज़ साहब हमारे बीच नहीं हैं। मोहम्मद अज़ीज़ साहब को गुज़रे 4 साल होने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को अब तक नहीं पता, तो वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल हमें नहीं पता। दोस्तों इतना छोटा न्यूज़ दिया गया मोहम्मद अज़ीज़ साहब के गुज़रने का, लोगों को पता ही नहीं चला कि मोहम्मद अज़ीज़ साहब गुज़रे हैं। दोस्तों इतना नाइंसाफ़ी मोहम्मद अज़ीज़ साहब के साथ क्यों हुआ, आज तक मुझे नहीं समझ में आ रहा है। दोस्तों आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉचिंग करने के लिए।